घर से लेके चले अपना डिजायर और बोलते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वहां पहुंचने के बाद में 2 दिन के बाद में वो दिमाग से डिजायर तो नाम का शब्द निकल जाता है और वहां लगती है उनको भूख, क्योंकि जब आपका पेट भरा हुआ है तभी आपके मन में डिजायर आते हैं, और आपका पेट खाली होने के बाद में डिजायर तो छोड़ो, भूख की चिंता लग जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ललित सेवटा के ऊपर। दोस्तों, ये जो 20 से 25 साल की जो उम्र होती है, इसमें बच्चों के अपने खुद के डिजायर होते हैं। वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं। वो अपने माँ बाप को अपना डिजायर बताते हैं और कहीं ना कहीं माँ बाप उस डिजायर के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर उनको मना करते हैं, जिसके कारण घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग जाता है कि माँ बाप कहीं ना कहीं मेरे दुश्मन है। तो दोस्तों, वो माँ बाप आपके दुश्मन नहीं है, उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर इस काम को करने से कल को अगर यह नुकसान हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन है। इस बात के डर के कारण वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा अपने फैमिली सर्कल के अंदर, उस काम को किसी ने नेगेटिविटी से उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं होगा, उसके अंदर नाकामयाबी मिली होगी उस काम को, या अगर उन्होंने खुद अपनी लाइफ में उस काम को करके देखा होगा, उसके एक्सपीरियंस पे वो आपको उस काम को करने के लिए मना कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि माँ बाप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। दोस्तों, आप कोई भी काम कर रहे हो उसके अंदर कामयाब होने से ज्यादा नाकामयाब होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। आपने देखा होगा मुंबई की ट्रेन से लगभग लोग 1000 मॉर्निंग में उतरते हैं अपने घर से ये डिजायर लेके, और उनमें से 1% पॉसिबिलिटी होती है कोई बंदा वहां से सक्सेसफुल होता है, लेकिन वो घर से लड़ाई झगड़े करके ही निकले होते हैं। लेकिन उनके क्या होता है, वो घर से निकल गए, घर से लेके चले अपना डिजायर और बोलते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वहां पहुंचने के बाद में 2 दिन के बाद में वो दिमाग से डिजायर तो नाम का शब्द निकल जाता है और वहां लगती है उनको भूख, क्योंकि जब आपका पेट भरा हुआ है तभी आपके मन में डिजायर आते हैं, और आपका पेट खाली होने के बाद में डिजायर तो छोड़ो, भूख की चिंता लग जाती है। तो माँ बाप आपको कभी बुरा नहीं चाहते हैं। अगर आप माँ बाप को अपनी बात मनवाना चाहते हो तो उनको टाइम दो, थोड़ा सा उनकी बातों को सुनो। आप तो क्या चुटकी में डिसीजन लेते हो। ये 20-25 की उम्र होती है, इसके अंदर आप ये सोचते हो कि तुरंत कोई डिसीजन हो जाए, हम जो बात बोले वो तुरंत कोई मान जाए। ऐसा नहीं होता दोस्तों, हर चीज में समय लगता है। तो माँ बाप को थोड़ा समय दो, उनके साथ में बैठो, उनकी बातों को ध्यान से सुनो और अपने आप को उनकी जगह रख के देखो। खुद को उनकी जगह रख के देखो कि मैं अगर उस पोजीशन पे हूं तो मेरा क्या डिसीजन रहेगा। उनकी बातों को आराम से सुनो, उनके साथ उनकी बातों को कट करके अपनी बात को मत रखो। उनकी बात को आराम से सुनो, वो जो बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनो। तो वो इंसान है, कभी न कभी जरूर बदलेंगे और वो आपसे जरूर पूछेंगे कि तेरा क्या डिसीजन है, तू क्या चाहता है। तब वो आपको वही एक मौका मिलता है अपनी बात को रखने का। वहां पे आपको अपने माँ बाप के सामने प्रेजेंटेशन देनी है कि मैं ये काम करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आपको इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये जो बात अपने माँ बाप के सामने रखूंगा तो इसके अंदर ना की गुंजाइश कम से कम हो। अगर आपको खुद को ये लग रहा है कि मैं ये जो बात रखूंगा इस बात के अंदर ना की गुंजाइश है, तो उस बात को कैंसिल कर दो, उसको मत रखो। और आखिरी में अगर दोनों पक्ष आप बैठ रहे हो तो उसके अंदर ये डिसीजन निकालो कि उसके अंदर पेरेंट्स का भी भला हो और आप खुद का भी भला हो। फ्यूचर में पेरेंट्स का भी फायदा हो और मेरे खुद का भी फायदा हो। इस डिसीजन के ऊपर लगे रहो। आर्गुमेंट नहीं करनी है, माता पिता से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। अंत में आप कोशिश करते रहो, कभी न कभी वो आपकी बात जरूर मानेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।